क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पर्स के करारे करारे नोट आपके ही मोबाइल फोन के अंदर आ जाएं तो कैसा लगेगा? और अगर आप बिना बैंक के झंझट के सीधे किसी को 50 रुपए तो किसी को 100 रुपए का नोट भेज सकें तो कैसा लगेगा? दरअसल ये कहानी है डिजिटल रुपए की। जैसे आप 100 का नोट रखते हैं वैसे ही आपके मोबाइल में 100 रुपए का डिजिटल नोट होगा, जिसे आप किसी को भी सीधे भेज सकते हैं। जी हाँ, हम सभी बैंक में पैसा रखते हैं, लेकिन सच ये है कि वो पैसा बैंक की जिम्मेदारी होती है। अब जरा सोचिए, अगर वही पैसा सीधे देश के सबसे बड़े बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बन जाए तो भरोसा कितना बढ़ जाएगा ना। डिजिटल रुपया यानी ई रुपया बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके हाथ में रखा कैश। बस फर्क इतना है कि अब ये आपके फ़ोन के अंदर होगा। जैसे आपके बटुए में 10 रुपये, 100 रुपये या 500 के नोट होते हैं, वैसे ही आपके मोबाइल वॉलेट में भी डिजिटल नोट होंगे। और सबसे मज़ेदार बात, ये पैसा आप सीधे किसी को भेज सकते हैं बिना किसी बैंक की दखल के। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जब यूपीआई है तो फिर ये नया सिस्टम क्यों? यहीं पर असली ट्विस्ट है। यूपीआई एक रास्ता है, एक जरिया है। जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आप अपने बैंक को ये आदेश देते हैं कि मेरे अकाउंट से पैसे निकाल कर सामने वाले के अकाउंट में डाल दो, यानी बैंक बीच में है। लेकिन डिजिटल रुपया ये खुद पैसा है। आपने अपने वॉलेट से पैसा भेजा, सामने वाले के वॉलेट में पहुंच गया। ना कोई बैंक प्रोसेसिंग, ना कोई वेटिंग, सब कुछ इंस्टेंट, जैसे हाथ से हाथ में कैश देना। और आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी यूपीआई पेमेंट फेल हो जाती है, सर्वर डाउन है, ट्रांजैक्शन पेंडिंग है, ये सब झंझट। लेकिन डिजिटल रुपए में ऐसे फेल होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये सीधे आरबीआई के सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या ये बिटकॉइन जैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। आज 50 लाख, कल 20 लाख या फिर कल कुछ भी नहीं। इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन डिजिटल रुपया पूरी तरीके से सरकारी है। अगर आपके पास 100 रुपये का डिजिटल नोट है तो उसकी कीमत हमेशा 100 रुपये ही रहेगी। ना कोई रिस्क, ना कोई सट्टा। अब सवाल आता है कि क्या हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, लेकिन धीरे धीरे। डिजिटल रुपया अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ है और कुछ चुनिंदा बैंकों के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अगर आपका बैंक इस सुविधा को सपोर्ट करता है तो आप एक ऐप डाउनलोड करके अपना डिजिटल वॉलेट बना सकते हैं। उसमें पैसे लोड कर सकते हैं और फिर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है। क्या ये कैश को खत्म कर देगा? नहीं। आरबीआई का मकसद कैश को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे और मजबूत बनाना है, खासकर भारत जैसे देश में जहां आज भी बहुत सारे लोग कैश पर भरोसा करते हैं। डिजिटल रुपया उसी भरोसे को डिजिटल दुनिया में लेकर आता है। तो अब आपको बताते हैं कि डिजिटल रुपया काम कैसे करता है। ये सीधे आरबीआई द्वारा जारी होता है जैसे असली नोट। इसे आप मोबाइल ऐप या डिजिटल वॉलेट में रख सकते हैं। इससे आप बिना किसी बैंक के माध्यम के पेमेंट कर सकते हैं। ये लीगल टेंडर है, यानी भारत में हर जगह मान्य। सोचिए, आने वाले समय में आप बिना इंटरनेट के सिर्फ फोन को टच करके पैसे भेज पाएंगे, यानी आपका बटुआ पूरी तरह डिजिटल, पूरी तरह सुरक्षित। तो अब सवाल आपसे, क्या आप इस नए डिजिटल बटुए के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।